भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक है, लेकिन अपनी संस्थाओं पर लगातार हमले झेल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर दिया है और चुनाव आयोग निशाने पर है। इस बीच बिहार चुनाव बड़ा संदेश देने जा रहा है। बिहार में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर मतदान हुआ। पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जिसमें महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी दिखी है। बम्पर वोटिंग से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होने जा रहा है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये तय है कि बम्पर वोटिंग लोकतंत्र की बड़ी जीत है। महिलाओं की लंबी कतार की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, लेकिन युवा वोटर्स का जोश भी हाई दिखा। वोटरों की ये भारी भीड़ नीतीश सरकार के काम पर मुहर है या विपक्ष को लंबे समय बाद मौका मिलने वाला है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बने और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का ये उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ही ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, लेकिन गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और ये किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, ये सवाल सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी कि 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। बिहार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब व्यवस्था, नेतृत्व और परिणामों की उम्मीद साथ आए तो लोकतंत्र का उत्सव अपने चरम पर होता है। इस बार राज्य में हुई बम्पर वोटिंग ने न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाया, बल्कि ये भी दिखाया कि जनता अब नकारात्मकता नहीं, काम पर वोट डाल रही है। वोट चोरी के आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार की जनता ने अपने वोट से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों के बीच पारदर्शिता और भरोसे की नई मिसाल पेश करने की पूरी कोशिश की। चुनाव आयोग की सख्त निगरानी, बूथ स्तर पर तकनीकी सुधार और प्रशासनिक टीम की तत्परता ने पूरे चुनावी माहौल को पारदर्शी बनाया। इस बार मतदाता सूचियों की बेहतर जांच, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और तैनात सुरक्षा बलों की तत्परता ने लोगों में भरोसा जगाया कि उनका वोट सुरक्षित है। गांव से लेकर शहरों तक मतदाताओं को महसूस हुआ कि सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा, ये मजबूत और भरोसेमंद हुआ है। लोगों की शिकायतें सुनी गई, भूल सुधार के पूरे मौके दिए गए। हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी के गंभीर आरोपों की बाढ़ ला दी थी। ये रणनीति चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। राहुल गांधी ने हरियाणा सहित कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का आरोप था कि मतदाता सूचियों में लाखों डुप्लीकेट मतदाता हैं और ईवीएम के माध्यम से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। राहुल ने मनाला विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि एक बुजुर्ग महिला का नाम मतदाता सूची में 220 बार दर्ज है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ये सीट कांग्रेस ने जीती थी और सवाल उठता है कि अगर इतनी बड़ी अनियमितता हुई तो कांग्रेस ये सीट कैसे जीत गई। एग्जिट पोल्स के मामले में भी आरोप सुविधा के मुताबिक ही रहा। पोल्स में अगर सत्ताधारी पार्टी जीतती दिखती है तो विपक्ष उसे खारिज कर देता है, लेकिन इन्हीं एग्जिट पोल में अगर विपक्ष जीतती दिखती है तो हर बार कोई चुप्पी साध लेता है। यह याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं, चुनाव परिणामों का आधिकारिक प्रमाण नहीं। 2014 और 2019 में भी कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। बिहार में चुनाव से ठीक एक दिन पहले विपक्ष ने हरियाणा में पिछले साल हुए चुनाव पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार में भी एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय एजेंटों ने, जिनका प्राथमिक दायित्व ही ऐसी विसंगतियों की रिपोर्ट करना है, कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। हरियाणा में मतगणना के दिन राज्य के 20,000 मतदान केंद्रों पर लगभग 87,000 राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद थे। इतने बड़े पैमाने पर निगरानी के बावजूद गिनती प्रक्रिया के दौरान केवल 5 शिकायतें दर्ज हुई। सवाल उठता है कि अगर धांधली हुई थी तो मैदानी स्तर पर यह चुप्पी क्यों रहती है? सबसे चिंताजनक पहलू है कि देश के युवाओं, विशेष रूप से जेनज़ेड
को लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहना कि तुम्हारा भविष्य तुमसे छीना जा रहा है एक सोची समझी राजनीतिक भाषा लगती है, ना कि वास्तविक चिंता। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देशों ने हिंसक प्रदर्शनों और अराजकता का सामना किया। भारत जैसे स्थिर लोकतंत्र में ऐसी बयानबाजी से सामाजिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। विपक्ष के एक प्रेजेंटेशन में भी जेनजी को लोकतंत्र बहाल करने की ताकत बताया गया था और जो इस रणनीति की पुष्टि करता है। राफेल घोटाला, चौकीदार चोर है और जातीय समीकरण जैसे मुद्दों पर जनमत ना बना पाने के बाद वोट चोरी का नैरेटिव विपक्ष की एक नई कोशिश प्रतीत होती है। हालांकि आज का भारत और खासकर इसका युवा वर्ग इन नकारात्मक और विघटनकारी राजनीतिक चालों के प्रति उदासीन है। वो विकास और राष्ट्र निर्माण के एजेंडे में विश्वास रखता है। लोकतंत्र स्वस्थ बहस और आलोचना से मजबूत होता है, बेबुनियाद आरोपों से नहीं। चुनावी हार को स्वीकार करना और जनादेश का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक परंपरा का सार है। विपक्ष को इस सार को समझना चाहिए और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अकारण प्रहार बंद करना चाहिए।